मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास हम लोग 24 पॉइंट तक डिस्कस कर लिए थे ऑप्टिकल आइसोमर्स कायरल कार्बन के लिए। ठीक है। अभी और हम लोग डिस्कस करते हैं 14-15 पॉइंट और डिस्कस करते हैं रिंग के लिए। रिंग तो डिफरेंट टाइप ऑफ कायरल कार्बन एटम आपने सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, 1, 2, 3 और आपका फॉस्फोरस में, सल्फर में, नाइट्रोजन के लिए सब आपने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिंग। रिंग में कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कायरल कार्बन है कि नहीं, कितना है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक है। 24 हो गया, 25 प्रैक्टिस करना है, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 25 में रिंग मैंने सबसे छोटा सा रिंग ले लिया, ऐसा एकदम छोटा सा रिंग ले लिया, और इस रिंग में आपको चेक करना है कि कायरल कायरल कार्बन है कि नहीं। ठीक है। तो आप देखिए रिंग में ये टॉप पे आप देख रहे हैं एक कार्बन है, और यहाँ पे ऐसे देखिए तो इस टाइप से, और यहाँ पे आपका CH3 है और एक हाइड्रोजन है ऐसा। ये ये कार्बन का हाइब्रिडेशन आप चेक करेंगे तो sp3 तो है, हाइब्रिडेशन तो आ गया आपका। बट क्या चारों एटम ग्रुप चारों जो डिफरेंट है? तो आंसर है नो, डिफरेंट नहीं है। ऊपर में ये CH3 और H वो दोनों डिफरेंट है, बट ये कहाँ डिफरेंट है? देखिए तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ अगर लाइन ऐसे बनाऊं तो इस लाइन के लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड है एग्जैक्टली सेम। सेम जो हुआ लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है, तो ये कायरल नहीं होगा। कभी आप इसको कायरल नहीं काउंट करेंगे। तो नो कायरल कार्बन एटम इसमें, नो कायरल कार्बन। तो यहां कायरल कार्बन एटम नहीं है आपका। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। फास्ट करेंगे तब आसान। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देख लीजिए। ठीक है। तो इस फिगर में भी देखेंगे तो ये लगता है कि ये कारल है, बट नहीं, ये कारल नहीं है, क्योंकि आप अगर यहां से लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में नो कायरल, यहाँ पे कोई भी कायरल एटम नहीं है, यहाँ कहीं कोई कायरल एटम नहीं है यहाँ पे। बट अगर इस फिगर में थोड़ा सा मैं चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज का मतलब मैं ऐसे कर दूं, मान लीजिए इस फिगर में मैंने ऐसे कर दिया, इस टाइप से कर दिया, ऐसे कर दिया, अब ये कायरल हो गया। अब कायरल हो गया। ठीक है। अब जो ये यहाँ वाला जो कार्बन है ना, यहाँ वाला अब स्टार लग जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सारा एटम ग्रुप डिफरेंट है। एक तो मिथाइल हो गया, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर लेफ्ट साइड अलग है और राइट साइड अलग है। हाइब्रिडेशन भी sp3 है, हाइब्रिडेशन तो आपको चेक करना ही है आपका sp3। तो इसमें n=1 और इसमें कायरल कार्बन मिल जाएगा। यहाँ कायरल कार्बन मिलेगा, यहाँ पे इसमें कायरल कार्बन मिल जाएगा। बहुत इजी है रिंग में भी चेक करना आपको। तो देखिए फिर से, बताइए आप बताएंगे क्या इस रिंग में कायरल कार्बन एटम है? लेफ्ट साइड अलग है, राइट साइड अलग है, क्या कायरल कार्बन एटम है? तो आंसर है नो, नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन ही चेंज हो गया। इस जगह हाइब्रिडेशन देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडेशन, हमें तो sp3 चाहिए ना, बाकी और जगह चेक करेंगे तो कहीं कायरल नहीं है। तो ये है sp2, तो नो कायरल, तो कायरल नहीं है। तो कितना इजी है, देखिए रिंग में भी आप कायरल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा है, एग्जाम में आता है तो बड़ा बड़ा रिंग आता है, खूब बड़ा बड़ा रिंग, वो भी बहुत इजी है, आप तुरंत बना लेंगे। 27। देखिए बताइए मुझे, 5 मेंबर रिंग, क्या ये कायरल है? नो। लेफ्ट साइड राइट साइड सेम एकदम बराबर है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है। यहाँ sp3 है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, वो डिफरेंट है, बट लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम है, आपका कायरल नहीं है। फिर से बताइए।
क्या ये इसके अंदर कायरल कार्बन एटम है? हाँ है, आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पे एक जो स्टार है वो कायरल कार्बन एटम है। यहाँ पे N=1 कायरल है। यहाँ फिर से बताइए, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन एटम है? आंसर है नहीं, नहीं ये कायरल नहीं हो सकता। ये देखिए आपका ऐसा, ये लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम आइडेंटिकल हो गया, कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसमें कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है। नेक्स्ट, कायरल कार्बन एटम नहीं है क्योंकि यहाँ इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। यहाँ पे मुझे चाहिए sp3, sp3 होना चाहिए, चारों एटम ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अब बताएंगे, कायरल कार्बन एटम है, टू है, टू कायरल कार्बन एटम है। आप चेक कर लीजिए, एक कायरल कार्बन एटम ये है, क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड अलग है, और एक कायरल कार्बन एटम यहाँ है, और आप बोलेंगे कि n का वैल्यू 2 है और ये है सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल ऐसा। और अनसिमेट्रिकल चाहिए तो ऐसा बना लीजिए। मान लीजिए एक में मिथाइल एक में इथाइल रख दिया, तो यहाँ भी कायरल कार्बन एटम है 2, ये भी कायरल है ये भी कायरल है, और यहाँ n का वैल्यू 2, और यहाँ लिखेंगे अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल है, सिंपल। तो इस तरह आप रिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कायरल कार्बन एटम है कि नहीं है और कितना है, और वो भी आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। देखिए 6 मेंबर रिंग, कायरल नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें जो इस नीचे में जाएंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम है, तो इसलिए ये कायरल कार्बन एटम नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन कर दूं तो ये कायरल कार्बन एटम होगा, यस ये वाला कायरल कार्बन एटम है। यहाँ पे आप स्टार लगा देंगे, और n का वैल्यू 1 है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइड अलग है। नेक्स्ट, अगर मैं डबल बॉन्ड को नीचे कर दूं अभी भी कायरल कार्बन एटम होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम अलग है, तो ये आपका यहाँ पे स्टार आएगा और कायरल कार्बन एटम 1 होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, एक मिथाइल मैंने रखा, एक मिथाइल यहाँ रख दिया, तो यहाँ भी आपको कायरल कार्बन एटम है, और 2 है, और 2 आइडेंटिकल है। यहाँ पे एक कायरल कार्बन एटम यहाँ हो गया और एक कायरल कार्बन एटम यहाँ हुआ, तो n का वैल्यू हो गया 2, और ये 2 जो है वो सिमेट्रिकल है। तो n का वैल्यू 2 है, 2 सिमेट्रिकल हुआ। अगर आपको अनसिमेट्रिकल चाहिए तो अनसिमेट्रिकल में ऐसा कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ फ्लोरीन आप ले लीजिए, यहाँ क्लोरीन ले लीजिए, तो यहाँ पे आप स्टार लगाएंगे, और ये है अनसिमेट्रिकल। ये तो कायरल कार्बन एटम 2 है, बट ये है अनसिमेट्रिकल। ये हो, ऐसा आप देखेंगे। अगर मैं इस टाइप का फिगर बना दूं ऐसा, तो ये ध्यान रखेंगे, ये मान लीजिए ये दोनों मिथाइल और मिथाइल रख दिया, तो इसमें कोई भी कायरल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला कायरल है ये वाला, तो अगर आप यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट और राइट एकदम सेम है, तो इसमें कायरल नहीं मिलेगा, यहाँ पे कायरल कार्बन एटम 0 ऐसा।
तो रिंग में आप पहचान सकते हैं 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, और एग्जाम में मल्टीपल बड़ा बड़ा फिगर दिया रहता है। जैसे ट्वेंटी नाइन, यह आईडी मेन में पूछा हुआ है, बड़ा सा फिगर, काफी बड़ा सा था। तो आईटी मेन का है क्वेश्चन। ऐसे लिखा हुआ था, आईडी मेन का क्वेश्चन है, और पूछा गया था कायरल कार्बन चाहिए, कायरल एटम नहीं, सिर्फ कायरल कार्बन पूछा गया था। एक बार मैं रीचेक कर देता हूँ, हाँ यही फिगर है, मुझे चाहिए था कायरल कार्बन। इसमें आईडी मेन में पूछा हुआ था नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कार्बन, कार्बन ही चाहिए था। ऐसे ऐसे 5 एग्जाम्पल इस टाइप का बताइए आप। तो देखिए एकदम आसान सा, रिंग में नहीं है, रिंग में कोई नहीं, क्योंकि रिंग का सारा हाइब्रिडेशन आप चेक करेंगे sp2 आ रहा है, सब में पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं अटैच है, तो ये sp2 हुआ, ये नहीं है। एक कायरल कार्बन यहाँ मुझे दिख रहा है, ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन भी sp3 है और सब कुछ डिफरेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक कायरल कार्बन यहाँ है, इस जगह है, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ सब कुछ डिफरेंट है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है इस जगह, ठीक है। तो ये चारों एटम ग्रुप डिफरेंट है, रिंग में नहीं, यहाँ नहीं। एक कायरल कार्बन यहाँ मिलेगा इस जगह, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड है नाइट्रोजन, यहाँ है CH2, यहाँ CH, और यहाँ नीचे में H है, और जो कि स्टार है sp3 है, तो 3 मिल गया। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन तो कायरल, तो ये भी नाइट्रोजन भी है, बट पूछा गया कायरल कार्बन, तो ये हो गया। यहाँ पे है CH2, 2 हाइड्रोजन आ गया, ये नहीं, ये कायरल आ जाएगा, ये वाला कायरल, क्योंकि यहाँ कार्बन है, तीनों ग्रुप अलग है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और हाइब्रिडेशन भी sp3 है, ये हो गया। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2, ये नहीं, ये भी CH2 है, CH2, CH2 में 2 हाइड्रोजन, तो सेम ना हो गया आपका। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन सेम है, तो हमें तो चारों चीज अलग चाहिए, तो एक यहाँ पे मिलेगा आपको, इस जगह आपको मिलेगा ऐसा। चेक करेंगे यहाँ पे सब कुछ अलग है, ये इधर CH5 है, इधर अलग है, नीचे CH2 है, और एक हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं, यहाँ CH2 आ जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो ये कायरल कार्बन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा और क्वेश्चन बनाएंगे 29 30। आप इस फिगर में बताएंगे कितने कायरल कार्बन एटम। ऐसा ये फिगर है, मुझे कायरल कार्बन चाहिए, कायरल कार्बन। सो आप चेक कर लीजिए, कायरल कार्बन आपको चाहिए, तो देखिए ये लेफ्ट और राइट सेम तो नहीं है, लेफ्ट और राइट सेम तब होता है जब ये OH नहीं रहता, यहाँ OH आ गया है, एक्स्ट्रा OH आ गया है, इसलिए लेफ्ट और राइट डिफरेंट है। तो एक कायरल कार्बन तो यहाँ मुझे मिल जाएगा इस जगह, और एक कायरल कार्बन मुझे यहाँ मिलेगा, एक कायरल कार्बन चेक करेंगे तो यहाँ मिल रहा है मुझे, और एक कायरल कार्बन यहाँ मिलेगा ऐसे। अभी लेफ्ट और राइट सेम नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये वाला आपका पार्ट जो हुआ OH के चलते एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी यहाँ CH2 है, ये तो कायरल है नहीं, sp3 है, बट 2 लोन पेयर है, चारों हमें अलग अलग चाहिए।
तो यहाँ पे आपका एन कायरल कार्बन एटम जो चाहिए था 4 आ गया। तो ये जरूरी है जानना, ताकि आपको स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जब निकालना होगा तो इसी के हेल्प से हम लोग बनाएंगे। थर्टी वन। सो सब पैकेज में सब क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। और ये इसमें अभी तो पहचानिए कि कितने कायरल कार्बन एटम हैं। सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्योंकि ये रिंग है 6 मेंबर रिंग है, और ये रिंग जो है 5 मेंबर रिंग हुआ आपका, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है लेफ्ट और राइट साइड से। और इधर भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको कायरल में एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 1 2 ये हुआ, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये सब अलग है। इसको भी कर सकते हैं, ये भी अलग है आपका, ठीक है। ये है 5 हो गया, 5। और इधर जाएंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 4। आप चेक कर लीजिए, आप चेक करिए तो मेरा तो टोटल आ रहा है 9, 9 आ रहा है। बहुत बड़े बड़े फिगर भी हैं, बट आसान रहता है, जैसे ये सब फिगर है। काउंट करिए इसमें कितने कायरल कार्बन एटम हैं रिंग में। सो आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कायरल कार्बन एटम, मान लिया लेफ्ट साइड से हम लोग चेक कर रहे थे, तो ये तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दो मिथाइल सेम हो गया। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। एक स्टार तो आपका यहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, यहाँ पे एक स्टार आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये एक स्टार यहाँ आ रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक स्टार यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। sp3 है, बट सब कुछ डिफरेंट है। इधर नहीं है, इस रिंग में ये डबल बॉन्ड sp2 हो गया, sp2 हो गया। एक यहाँ आ सकता है, एक स्टार यहाँ भी आ सकता है। CH2 नहीं, ये वाला एक आ सकता है ऐसा। एक स्टार यहाँ आ सकता है। अच्छा, ऑक्सीजन है, मैं एक बार चेक करूंगा। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड तो होते नहीं है। ऑक्सीजन दिया हुआ, ऑक्सीजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है। ऑक्सीजन के तो 3 ही बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है। कार्बन कर देंगे आप, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो कार्बन करेंगे तो फिर यहाँ भी एक स्टार आ जाएगा, ये भी एक स्टार आएगा, क्योंकि ये sp3 है और सब कुछ डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
8। एक और कर लीजिए। बताइए कितने कार्बन? तो बेंजीन रिंग में तो कोई भी नहीं आएगा, sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी सब सेम है। एक तो कार्बन यहाँ से आ जाएगा, एक कार्बन यहाँ है, चारों डिफरेंट है। इधर आएंगे तो एक कार्बन ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये CH2 है, CH2 है, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा इस जगह, ठीक है। एक कार्बन यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ सब डिफरेंट है, इससे अटैच। तो कार्बन एटम जो है इसमें ओनली 4। ये आप जानेंगे तब हम लोग अगला स्टेप जो है हम लोग को नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। साथ में मिक्स करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, तो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल टोटल स्टीरियो कैलकुलेट करना होता है, जो कि एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा इजी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले ऑप्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल भी मिक्स करेंगे। सो कंडीशन हो गया, डिफिनेशन हो गया, कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो रिजल्ट है, और 1 कार्बन के लिए डिस्कस करेंगे, फिर 2 आइडेंटिकल के लिए, 2 नॉन आइडेंटिकल के लिए, एन फिर कर लेंगे, एन में भी आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, फिर हम लोग मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। सी पॉइंट, सी में कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स। So number of optical stereoisomers, calculation for number of optical stereoisomers। तो सबसे आसान सा फर्स्ट केस लेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 chiral carbon atom। सो नंबर 1, compound which contain only 1 chiral carbon atom, chiral carbon atom। तो विच कंटेन ओनली 1 chiral carbon atom, एंड एन का वैल्यू सिर्फ 1 हो। कुछ एग्जाम्पल आप लिख लेंगे जिसमें फेमस है, हम लोग स्कूल में तो लैक्टिक एसिड पढ़ते हैं, लैक्टिक एसिड हुआ, 2 ब्यूटेनॉल हुआ, 2 क्लोरोब्यूटेन हुआ, जिसके अंदर ओनली 1 chiral carbon atom है। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए जैसे कि 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये लिख सकते हैं, 1 chiral carbon है। 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, फेमस है लैक्टिक एसिड। हम लोग लैक्टिक एसिड को डिस्कस करते हैं, लैक्टिक एसिड से देखते हैं। देखिए
तो ऑप्टिकल आइसोमर स्विच कंटेन ओनली वन कायरल कार्बन एटम, और उसके लिए प्लान करेंगे, फिर टू के लिए प्लान करेंगे। टू में टू केस होगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए। सो लैक्टिक एसिड समझिए। कैसे लैक्टिक एसिड बनाना होता है वो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा आप रिवीजन करना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं कि ये है आपका एस्टल्डिहाइड है, और एस्टल्डिहाइड पे आपको अटैक करना था HCN को, और ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये सब H और CN माइनस ब्रेक कर जाएगा। यहाँ आप जानते हैं इसके ऊपर लोन पेयर होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आएगा, और नो नो नो, ये हाइड्रोजन प्लस है तो इसके पास जाएगा, माइनस इसके पास जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो इसके पास गया, साइनाइड गया इसके पास। तो जैसे ही आपका एडिशन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो बन गया CH3, और ये हुआ C, यहाँ हो गया OH, और ये नीचे H, और यहाँ हुआ साइनाइड, ऐसे साइनाइड हुआ। और कभी भी साइनाइड को वॉश करते हैं हम लोग, अगर इसको वॉश करेंगे तो साइनाइड को वॉश करने पे ये वॉश करते हैं साइनाइड पे, तो वो कन्वर्ट होता है एसिड में। तो CH3 और C और OH और H, और यही है आपका लैक्टिक एसिड। तो ये है आपका लैक्टिक एसिड जो स्टार लगाना था आपको, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये लैक्टिक एसिड ऐसा। और कोई पूछता है कि ये लैक्टिक एसिड बना है, स्टार है, कायरल कार्बन एटम के चलते टू आइसोमर्स है, कौन सा लैक्टिक एसिड है, प्लस है कि माइनस है, तो आपको बोलना नहीं, ना तो ये प्लस है ना माइनस है, ये मिक्सचर है, 50% प्लस 50% माइनस, ये मिक्सचर होता है लैक्टिक एसिड। तो आप बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक, ये सब हम लोग डिफाइन करेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर 50% प्लस होता है और 50% माइनस होता है, ये रेसमिक मिक्सचर होता है लैक्टिक एसिड का, ऐसे। तो 50-50% दोनों मिक्स किया हुआ है इसके अंदर। तो यह है लैक्टिक एसिड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कायरल कार्बन एटम है, और कायरल कार्बन एटम एन का वैल्यू 1, ये है कायरल है आपका, क्योंकि इससे अटैच चारों एटम्स और ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। ये फेमस लैक्टिक एसिड जो मिल्क के अंदर रहता है ये, ठीक है। अब अगर एक कायरल कार्बन एटम होता है तो आपको ध्यान रखना है कि वन कायरल कार्बन एटम के चलते टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक होता है प्लस, एक होता है दूसरा होता है माइनस, ठीक है। अच्छा, कैसे लिखा जाता है प्लस और माइनस, कैसे लिखना है आपको, डेक्स्ट्रो, लिवो, आर, रेक्टस, सिनिस्टर, ये सब कैसे लिखा जाता है, उसके लिए प्लीज वेट करेंगे। अभी आप इसको फॉलो करते रहेंगे जैसे मैं बताऊंगा। जस्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स के लास्ट के लेक्चर में कैसे आपको RS कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, वो पूरा एक लेक्चर ही मैं डिस्कस करूंगा आप उसके लिए। तो इससे ऑप्टिकल आइसोमर्स में मैं डिस्कस कर दूंगा RS कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अगर एक काला कार्बन एटम है तो उसको बनाने का तरीका, ठीक है, उसको बनाने का तरीका ऐसे, ठीक है। तो यह है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, और OH, और यह है C, और यह है CH, यह है H, और ऐसा H3C, ये CH3 है, यह है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब उसमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो अभी ये नहीं जानते हैं, अभी जस्ट वेट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो ये मैं फिगर लिख रहा हूँ, ये लैक्टिक एसिड ऐसे लिखा जाता है, चाहे आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस फिगर को चाहे तो आप ऐसे इस तरह से भी, इसको फिशर प्रोजेक्शन है, मैं डिस्कस करूंगा सब प्रोजेक्ट करना। तो ये इस जगह आप कार्बन को एक क्रॉस से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और CH हुआ, यहाँ OH हुआ, और ये H हुआ, ऐसा, ठीक है। ये तो इस प्रोजेक्शन को, जो ये आपका मोशन इसमें क्लॉकवाइज होता है, ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज। अब इसके लिए प्लीज थोड़ा वेट करेंगे, ये RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, उसके लिए मैं डिटेल में लेक्चर ही लूँगा आपको, ठीक है, वो इसी टॉपिक में ऑप्टिकल के लास्ट वाले लेक्चर में आपको। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, एक पहले सबसे पहले एक फिगर बनाना है, उसके बाद इसके सामने एक मिरर रखना होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग मिरर रखेंगे, ठीक है, ऐसे।
तो मिरर रख करके जब मैं इसका इमेज बनाऊंगा, यहाँ से मिरर मिरर रख करके इसमें इमेज मुझे बनाना है, तो एक कारल कार्बन एटम के लिए मिरर रखना है, और मिरर रख के जब आप इमेज बनाएंगे इसका, तो इमेज कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ये, और यहाँ हो जाएगा CH3, और ऐसा इमेज बनेगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा OH, ऐसा। ठीक है, तो इस इमेज में जब रोटेशन हम लोग करते हैं तो इसका रोटेशन कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो इस फिगर को, इसको बोलते हैं जो लैक्टिक एसिड है, एक को प्लस, जैसे क्लॉकवाइज जो घूम गया उसको प्लस डेक्स्ट्रो, या फिर आपको आर से भी लिखा जाता है। तो इसको 3 नाम हम लोग इससे प्रेजेंट करते हैं। तो या तो हम लोग लिखेंगे प्लस, ठीक है, या फिर D फॉर डेक्स्ट्रो, ठीक है, या फिर आर फॉर राइट, ये लैक्टिक एसिड रेक्टस बोलते हैं, तो लैक्टिक एसिड। तो आर और डेक्स्ट्रो ये मैं बताऊंगा आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करूंगा। और दूसरा इसका अपोजिट जो स्पिन है, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, उसको आपको बोलना है माइनस लेवो या एस, लैक्टिक एसिड। और इसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ऐसे, ये डेक्स्ट्रो हो गया। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो लिवो ये। तो अगर 1 कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हो गया वो 2 हो गया। यहां आप रिजल्ट लिखेंगे, तो इसके लिए आपको रिजल्ट आपको डिस्कस करना है कि ये जो आपने फिगर बनाया है उसके लिए रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट बनाना है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हो गया वो 2 है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2। एक ये वाला प्लस वाला हुआ, और दूसरा हुआ एक प्लस और दूसरा वाला माइनस, एक प्लस हुआ दूसरा माइनस। फिर पूछा जाता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको ऐसे बोलना है कि दोनों एक्टिव है। ये लाइट को रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों एक्टिव है, दोनों लाइट सामने, इसके सामने PPL प्लेन पोलराइज लाइट मैं डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही। मैं क्लास में और कुछ थ्योरी बताऊंगा जिसमें निकोल प्रिज्म, लाइट को पोलराइज करना, प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों रोटेट करता है, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से रिजल्ट में नेक्स्ट कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो आंसर अगेन 2 रहेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव दोनों है, एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। नंबर ऑफ इनांस्यूमर्स पूछा जाता है, तो ये इनांस्यूमर्स ही हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उनको बोला जाता है इनांस्यूमर्स। एक प्लस हुआ और दूसरा माइनस हुआ, तो इनांस्यूमर्स पूछा जाएगा तो 2, और इनांस्यूमरिक पेयर पूछा जाएगा तो 1 करना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नंबर ऑफ इनांस्यूमर्स। सो नंबर ऑफ इनांस्यूमर पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है 2, बोलना है एक प्लस है और एक माइनस है, ये है इनांस्यूमर्स हुआ। और पूछा जाएगा नंबर ऑफ इनांस्यूमरिक पेयर, पेयर तब बोलना है 1। ये दोनों प्लस और माइनस को एक पेयर बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इनांस्यूमरिक पेयर, पेयर पेयर तो आपको बोलना है 1, क्योंकि ये प्लस माइनस मिक्स करके एक पेयर बनाएगा। तो इनांस्यूमरिक पेयर अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है 1, इनांस्यूमरिक पेयर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2, 1 कारण के चलते दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इनांस्यूमर्स 2 हो गया, इनांस्यूमरिक पेयर 1, रेसमिक मिक्सचर 1 इनका। तो इसी एनान्समेरिक पेयर जो 50% प्लस ले लेंगे, 50% माइनस लेंगे, तो उसी को रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, सो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर 1।
ये है 50% प्लस 50% माइनस। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स वन हो, काइरल कार्बन एटम वन हो तो। और जो फेमस एग्जाम्पल हम लोग अपने स्कूल एग्जाम के लिए यही पढ़ते थे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का दोनों फिगर बनाना, एक क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा, एक लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट करेगा, एक के सामने मिरर लेंगे तो दूसरा इमेज बनता है। इसको प्लस बोलते हैं, डेक्स्ट्रो बोलते हैं, आर बोलते हैं, उसको माइनस, लिवो या एस बोलते हैं। और टू ऑप्टिकल आइसोमर्स बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर कॉल्ड इनांस्यूमर्स। अगर पेयरिंग में रहेंगे तो इनांस्यूमर पेयर, और इसी इनांस्यूमर पेयर 50-50 को मिक्स करेंगे तो बनता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हुआ आपका। ना अगर टू रहे तो, काइरल कार्बन एटम टू हो तो उसके लिए चलिए प्लान करते हैं। फिर से सारे ये 5 क्वेश्चन, 5 क्या एक और आ जाएगा, 6 क्वेश्चन आता है उसमें भी। सेकंड पॉइंट, कंपाउंड विच कंटेन टू, कंपाउंड विच कंटेन टू आइडेंटिकल, टू में अलग अलग रहेगा, आइडेंटिकल काइरल कार्बन एटम, नॉन आइडेंटिकल। दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी आपका। तो टू आइडेंटिकल काइरल कार्बन एटम, सो टू आइडेंटिकल काइरल कार्बन एटम, एन, एन का वैल्यू टू है, एन का वैल्यू टू, बट ये है आइडेंटिकल। सो टू आइडेंटिकल। ठीक है, अब इसके लिए प्लानिंग करना है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे। या फिर ब्यूटेन 2,3 डायोल, ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, ये भी ले सकते हैं। और जो सबसे फेमस है, जो हम लोग स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, टार्टरिक एसिड, सबसे फेमस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड सबसे फेमस। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो ग्रेप्स अंगूर में रहता है वो एसिड, और फिगर ऐसा। यह है टार्टरिक एसिड। यहां है काइरल कार्बन एटम, यहां भी है काइरल कार्बन एटम। सो एन, काइरल कार्बन एटम टू, बट ये है आइडेंटिकल, या आप बोल सकते हैं सिमेट्रिकल। तो इसके लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आईटी एडवांस में पूछा गया है कि इसमें वही सारे क्वेश्चन कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, कितने उसमें ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने आपका इनांस्यूमर्स हो गया, रेसमिक मिक्स है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए प्लान करते हैं इसमें। फिगर देखिए, समझिए। अब वो प्लस और माइनस जो है वो मैं सिखा दूंगा, मैंने बताया बहुत ज़्यादा इजी है। इस ऑप्टिकल आइसोमर्स के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन, कैसे प्लस और माइनस लिखना होता है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो समझिए, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, वेट करेंगे, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। सो मुझे प्लीज वेट करेंगे, मुझे चेक कर लेने दीजिए। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग माइनस बोलेंगे,
या आपको लिवो है ये, या ऐसा, ठीक है। इसके सामने मैं मिरर रख रहा हूँ, वेट करना है आपको। इसके सामने मैं मिरर रख रहा हूँ, जैसे इसके सामने मैं मिरर रखूँगा तो इसका एक इमेज बनेगा ऐसे। देखिए, इस फिगर को आप बोलेंगे इसके मिरर इमेज लेने पे, इसको बोलना है आपको प्लस या डेक्स्ट्रो या राइट, ऐसा, ठीक है। ये है फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 है, और ये है फिगर नंबर 2, ये 1 एंड 2। प्लीज प्लीज वेट करना अभी, 3 एंड 4 फिर से ड्रॉ करने दीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट चांसेस ये है, ये ऐसा कर देता हूँ मैं, ऐसा। यहाँ पे है क्या कि एक ओ एच इस साइड है, दूसरा ओ एच राइट साइड है, एक लेफ्ट और राइट। यहाँ हो सकता है दोनों ओ एच में एक साइड करूँ, और फिर मैंने यहाँ मिरर ले लिया, मिरर। तो ये देखेंगे आप, देखिए आप अब ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हुआ 1 और 2, और अब आपको लगेगा कि ये 3 एंड 4 है, तो आंसर है नहीं, ये 3 एंड 4 नहीं है, ये केवल 3 है, ये 3 एंड 4 नहीं है ये, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल फिगर है, इसलिए कि इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे ये एकदम फिगर जो है वो बीचों बीच ऐसे कट रहा है ऐसे, तो जिस फिगर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो मिरर इमेज में आइडेंटिकल रहेगा। जैसे अगर आप इस फिगर को ओ है, ओ का अगर आप मिरर इमेज लेंगे, तो ओ का अगर मिरर इमेज लेंगे तो एग्जैक्टली ओ आएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर जी का अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो वो वैसा फिगर नहीं आएगा, ये एकदम अलग है, ये फिगर ऐसा नहीं, ये एकदम डिफरेंट फिगर है। तो ये वाला लेफ्ट वाला 1 एंड 2 डिफरेंट है, जबकि ये तीन दोनों क्या है, सेम है। रीजन है कि इसके अंदर आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे आएगा, फिगर को इक्वल पार्ट में कट कर देगा, तो उसके अंदर मिरर इमेज एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टार्टरिक एसिड, ये स्कूल में आता है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। टार्टरिक एसिड के लिए आप ड्राइंग करेंगे तो ये हुआ एक डेक्स्ट्रो लेवो डेक्स्ट्रो, ये हुआ। और ये फिगर को हम लोग बोलते हैं साइंस में मेसो बोलते हैं, मेसो विच कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस फिगर को हम लोग साइंस में एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं कि ये मेसो है, मेसो, ठीक है। मेसो जो होता है साइंस में, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को नहीं रोटेट कर पाएगा। ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये नॉट रोटेशन, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स में आएगा। पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि टार्टरिक एसिड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो आपको आंसर देना है 3, 3 बोलना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स 3, 1 2 3 प्लस माइनस मेसो। बट पूछा जाता है कि कितने उसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, तब आंसर करना है 2। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इन टार्टरिक एसिड। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो लाइट को रोटेट करेगा वो यही है, ये एक माइनस है और एक प्लस है, यही लाइट को रोटेट, ये नहीं रोटेट कर पाएगा, ये इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे और वही 5 6 रिजल्ट, और यहाँ आपको बताना है कि इस फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे, और अब रिजल्ट लिखिए इसका। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है यहाँ पे 3, एक है प्लस, दूसरा है माइनस,
तीसरा है मेसो, प्लस माइनस मेसो, ऐसे लिखना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 है, ठीक है। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो है वो सिर्फ 2 है, एक प्लस और एक माइनस, ये ऑप्टिकली एक्टिव 2। फिर आपका इनांस्यूमर्स, तो इनांस्यूमर्स यही रहेगा, यही वाला इनांस्यूमर्स, यही दोनों जो है साइंस के इनांस्यूमर है। इनांस्यूमर्स में एक प्लस और माइनस आता है, तो नंबर ऑफ इनांस्यूमर्स, सो 2 प्लस एंड माइनस। इनांस्यूमरिक पेयर, सो इनांस्यूमरिक पेयर जो है वो 1 प्लस और माइनस का पेयर। रेसमिक मिक्सचर, सो रेसमिक मिक्सचर जो है वो 1 प्लस और माइनस, 50% प्लस 50% माइनस। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं टार्टरिक एसिड के लिए। और एक नया टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ डाइस्टीरियोसोमर्स, मैं सब डिफाइन कर दूंगा, मेसो, इनांस्यूमर्स, रेसमिक मिक्सचर, सब मैं डिफिनेशन बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट द नंबर ऑफ डाइस्टीरियोसोमर्स। वो पेयर में रहता है, डाइस्टीरियोसोमर्स पेयर में ही रहता है। तो डाइस्टीरियोसोमर्स मैं बता देता हूँ आपको। सो वन, वन हुआ, टू हुआ, टू है, टू है, लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। तो नंबर ऑफ डाइस्टीरियोसोमर्स 2। तो फेमस टार्टरिक एसिड, अच्छा डाइस्टेरोसोमस देखिए कितना आसान है आपको, ठीक है। डाइस्टेरोसोमस क्या होता है कि नॉन आइडेंटिकल का, नॉन आइडेंटिकल को पेयरिंग में लेना है। जैसे देखिए, ठीक है, तो ये मेरा हाथ जो हो गया, ठीक है, ये पाम हो गया, ये वाला पार्ट हुआ। तो ये जो है ना एक दूसरे का इनांस्यूमस है, ये ऐसे इनांस्यूमस हुआ, इसको बोलते हैं इनांस्यूमस। ये एक दूसरे के ओवरलैप, एकदम इक्वली ओवरलैप कर रहा है। बट मैं अपना अगर हाथ आपके हाथ से रिलेट करूं, अगर दोनों हाथ मिलाएं हम लोग ऐसे सामने रखें, तो फिंगर मैच नहीं करेगा। अभी मेरे में तो फिंगर एकदम पूरा, मेरा जो जितना फिंगर है, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर, थंब, सब एग्जैक्टली सेम मैच कर जाएगा। तो जो मैच कर गया उसको बोलते हैं इनांस्यूमस। ये दोनों इनांस्यूमस हो गए ऐसे, इसका मिरर इमेज पूरा ओवरलैपिंग हो गया, इनांस्यूमस हो गया। बट मेरा हाथ और किसी स्टूडेंट के हाथ से मिलाएंगे तो फिंगर छोटा बड़ा हो जाएगा, तो वो पेयर को बोलते हैं डाइस्टेरोसमस। ये इनांस्यूमस हो गया, मेरा हाथ किसी दूसरे के हाथ से मिलाएंगे तो वो डाइस्टेरोसमस हो गया। तो देखिए डाइस्टेरोसमस ऐसे, जैसे देखिए इसके साथ, अब वन का मैं सेट बनाऊंगा 3 के साथ, और 2 का सेट बनाऊंगा 3 के साथ। तो डाइस्टेरोसमस मतलब नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को पेयरिंग करना है। तो देखिए नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का पेयरिंग कर रहा हूं तो 2 पेयर मिल रहा है। एक तो पेयरिंग मैं कर रहा हूं 1 का 3 के साथ, फिर 2 का पेयरिंग बना रहा हूं 3 के साथ। तो ये कहलाएगा साइंस का डाई स्टीरियो आइसोमर्स। ये है डाइस्टेरोसमस। तो यह है रिजल्ट आपका कि अगर 2 आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम जैसे कि फेमस टार्टरिक एसिड है, तो उस केस में आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो 3। बट एक्टिव है, ये आईटी एडवांस से पूछा गया कि एक्टिव कितना, ये भी पूछा हुआ हर एग्जाम में। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 टार्टरिक एसिड में, बट उसमें से एक्टिव कितना 2, एनांसोमर्स कितना 2, पेयर कितना 1, रेसमिक मिक्सचर और डाइस्टेरोसमर्स। और अगर 2 नॉन आइडेंटिकल हो तो, अब मैं ये मिटाऊंगा नहीं, इसी में मैं रीअरेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इसी में चेंज कर दूंगा मैं, देखिए
आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब अभी अभी समझिए, यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ थर्ड नंबर सेट में, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 हो और नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो ये है N2 हो और नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम, नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम्स, और 2 है, 2 नॉन आइडेंटिकल। जैसे आप समझिए 2 नॉन आइडेंटिकल में अगर जैसे ये है सिमेट्रिकल है, मान लीजिए नॉन आइडेंटिकल करना हो, थोड़ा सा मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसी में, मान लीजिए एसिड की जगह मैंने एल्डिहाइड कर दिया, देखिए एल्डिहाइड कर दिया। अब मेरा मन कर रहा है यहाँ एसिड जो है उसकी जगह एल्डिहाइड कर दूं, देखिए ये दोनों कारल है, नॉन आइडेंटिकल है। मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड कर दिया, यहाँ पे एल्डिहाइड, अगर मेरा मन कर रहा है यहाँ पे एल्डिहाइड करने के लिए तो लीजिए एल्डिहाइड कर दिया, यहाँ मेरा मन कर रहा है एल्डिहाइड करने के लिए तो OHC, देखिए ये है नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। अब ये मेसो नहीं रहा, अब मेसो नहीं है। अब अगर यहाँ से कट करेंगे, इक्वल कट करेंगे तो नहीं कट होगा, ये इक्वल नहीं कट होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो अब मेसो नहीं, मेसो आया था सिमेट्रिकल रहने पे। अब ये देखेंगे तो इसमें ये हुआ 1 2, इस कंपाउंड को बोलेंगे, ये इसका नाम हो गया 3, 1 2 3, और इसका नाम हो गया 4, तो 1 2 3 4, इसको आप बोलेंगे, इसको जस्ट एक को आपको डेक्स्ट्रो माइनस L और S, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये प्लस और डेक्स्ट्रो और R, ऐसे ये हो गया फिगर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉन आइडेंटिकल है, जैसे मैंने यहाँ ग्रुप चेंज कर दिया तो अब ये ऊपर नीचे अलग है और ये दो कारल जो है नॉन आइडेंटिकल है, तो नॉन आइडेंटिकल केस में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही नहीं। तो ये थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है, दोनों कारल हो गया। अब सारा आंसर बताइएगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 4, और 4 के 4 सारे ऑप्टिकली एक्टिव, नो मेसो, यहाँ मेसो तो बनेगा नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आया नहीं क्योंकि ऊपर का और नीचे का डिफरेंट है एकदम, ठीक है। तो 4 कारल है, सॉरी कारल 2 है, नॉन आइडेंटिकल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स 4, चारों के चारों 4 सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इनांसोमर्स 4, ये प्लस माइनस, ठीक है। इनांसोमेरिक पेयर, पेयर कितना, तो पेयर, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ प्लस और माइनस का, और एक पेयर यहाँ पे, ये इसका प्लस और माइनस, तो इनांसोमेरिक पेयर कितना, तो इनांसोमेरिक पेयर हो गया 2, रेसमिक मिक्सचर 2, और डाइस्टेरोसमस 4, कैसे, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, नॉन आइडेंटिकल लोगों का पेयरिंग करना आपको, ठीक है। चलिए लिखते हैं वहां पे, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 4, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 4, enantiomers 4, enantiomeric pair 2, racemic mixture 2, distereoisomeric pair 4, 1 का 3 के साथ, 1 का पेयरिंग करना है 4 के साथ, 2 को पेयर करना है 3 के साथ, और 2 को पेयर करना है 4 के साथ, हो गया। देखिए अब वीडियो स्टॉप करके पूरा नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन है आपका।